अगर आपका बजट 17 से 18 लाख रुपए का है ना, और आप क्रेटा, सेल्टोस जैसी छोटी गाड़ी प्लान कर रहे हो जहाँ पे आपको इंजन भी छोटा मिल रहा है, साइज़ भी छोटा है और सेफ्टी वगैरह भी नहीं आपको मिल रही है, तो सेम प्राइस के अंदर टाटा जो है ना आपको ये प्योर एक्स वाला वेरिएंट ऑफर कर रहा है। 2.0 लीटर का डीजल इंजन है और सेफ्टी वगैरह की बात करोगे तो टाटा नंबर 1 पे आता है, 5 स्टार सेफ्टी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जब आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे आप पैसे लगाने जा रहे थे ना, वेस्ट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या आपको 17 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे ये मिलने वाला प्योर एक्स वेरिएंट हैरियर का डीजल मैनुअल के अंदर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या इसके बारे में सारी चीज़ें, वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई सेकंड बेस वेरिएंट की चाबी के साथ में। ये आप देखो सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी जो चाबी है ना, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली आपको जो है चाबी यहाँ पे ऑफर करी जा रही है, जिसके अंदर बटन्स की बात करें 4 बटन्स आपको मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक। फॉलो मी की बात करोगे, जैसे ही इस वाले बटन को दबाऊंगा आप नोटिस करोगे इसके DRLs और जो हेडलाइट वगैरह है वो ऑन हो जाती हैं। दोबारा दबाता हूँ तो आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हो। हालांकि एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है ना वो भी देखने को मिल जाता है। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो ना, टॉप एंड में आपको कनेक्टेड DRL वगैरह जो मिलती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी। पीछे की तरफ बात करें टाटा का लोगो मिल जाता है और जो दूसरी चाबी है वो भी आपको यहाँ पे जो है सेम दे रखी है। तो देखो चाबी में तो सिर्फ आपको यही सारी चीज़ें मिलती है और मुझे नहीं लगता कि आप चाबी से रिलेटेड कोई भी शिकायत जो है करने वाले हो। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, चाबी भले ही टॉप एंड मॉडल वाली हो बट गाड़ी के अंदर जो कीलेस एंट्री है या रिक्वेस्ट सेंसर वाली जो चीज़ रहती है ना, वो नहीं दे रखी है। अब इस वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इसका प्योर एक्स डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट है, जो कि हाल ही में जो है लॉन्च करा है। हाल ही से मतलब ये है, ये जो एक्स ट्रिम है ना वो सफारी और हैरियर के साथ में आपको देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये एक्स ट्रिम का मतलब ये है कि थोड़ा सा गाड़ी अफोर्डेबल हो जाए और फीचर्स भी आपको बेहतरीन मिल जाए। हालांकि आने वाले टाइम में तो आपको डीजल के अंदर एक 1.5 टर्बो वाला जो पेट्रोल इंजन है ना वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाला टाइम में मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करें तो 17 लाख रुपए एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है डीजल मैनुअल के अंदर। और इस एक्स शोरूम प्राइस पे अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इतने कमाल के फीचर्स टाटा ने ऑफर कर रखे हैं ना। आप वीडियो देखो, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो आपको दिया गया है। गाड़ी जो आपको 360 कैमरा भी ऑफर कर देती है। देख रहे हो 17 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे आपको जो फ्रंट में 360 का कैमरा है ना वो भी देखने को मिल जाता है। ग्रिल सारा जो है ना आपको पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया, चाहे फिर नीचे की बात कर लो चाहे ऊपर की बात कर लो। हालांकि फ्रंट में कहीं भी आपको फ्रंट पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो नहीं मिलते हैं और नीचे वाली जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर देखने को मिल जाती है। और ये जो कवर है ना, यहाँ पर टोइंग हुक लगाने का जो ऑप्शन है वो आपको जो है मिलने वाला है। ओपनिंग वगैरह बढ़िया है, कोई भी आपको इससे रिलेटेड शिकायत जो है नहीं होने वाली है। और हेडलाइट वगैरह के बारे में दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ अगर मैंने नहीं बताया था। तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, LEDs के अंदर आपको दिया गया, ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ है वो भी मिल जाती है और बहुत ही सही काम करती है, कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होने वाली है। और यहाँ पर बात करें ना तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैम्प नहीं मिलती है। अगर आप चाहो तो डीलरशिप से बात कर लेना, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर लेना और आपको बिल्कुल टॉप मॉडल वाली जो फॉग लैम्प्स रहती है ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और प्लग एंड प्ले सारा कुछ आप कहीं से भी लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी उसके अलावा यहाँ पे बात करोगे तो जो एक्टिव वेंट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो है ना बाई फंक्शनल है, DRS और इंडिकेटर्स दोनों का काम जो है ये कर देते हैं। अब देखो ये गाड़ी व्हाइट कलर के अंदर खड़ी हुई है और पियानो ब्लैक के जो टचेस हैं वो बहुत ही प्यारे इसके ऊपर लग रहे हैं। अगर आप देखोगे ना गाड़ी को, इसका रोड प्रेजेंस या फिर ओवरऑल जो बॉडी स्टाइलिंग है और जो D सेगमेंट वाला फील है ना गाड़ी के साथ में, बहुत बखूबी जो है आपको देखने को मिलता है और पता चलता है कि आपने एक बड़ी SUV जो है ले रखी है। उसके अलावा व्हील आर्चेस वगैरह देख लो, मोटी मोटी सी जो क्लैडिंग्स है वो दे रखी हैं और कहीं ना कहीं गाड़ी पे जमती भी है, कहीं से भी आपको अनइवन वाला फील नहीं आता है। और एक और चीज़, यहाँ पे जो है ना हैरियर की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। डोर के ऊपर दोनों तरफ दे रखी है। जब ड्राइवर साइड चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, 205 यानी कि 205 mm का गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है और जो कि इस साइज़ की SUV के हिसाब से भाई जस्टिफाई है, बनता भी है भाई, इसीलिए टाटा ने जो है ना इसके अंदर दे भी रखा है। हालांकि आप चाहो तो हैरियर को आने वाला टाइम में पेट्रोल में भी ले पाओगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और कहीं ना कहीं देखना ये है टाटा उस पेट्रोल के प्राइसिंग को कैसे जो है मैनेज कर पाता है, क्योंकि जब डीजल का प्राइस 17 लाख रुपए टाटा ने रखा है प्योर एक्स का, और आप वीडियो देखना आपको समझ में आएगा ये प्योर एक्स कितना वैल्यू फॉर मनी है। आगे बढ़ते हैं।
व्हील्स की बात करें, यहाँ पे आपको ना अलॉय व्हील्स देखने मिल जाते हैं। 5 स्पोक वाले अलॉय व्हील्स हैं। जब हैरियर पहली बार आई थी तो इसी सेम डिज़ाइन के अलॉय जो लेके आई थी, और अब आज की डेट में भी आपको इस तरीके के मिल रहे हैं। हालांकि ये सिल्वर कलर है, आप चाहो तो आप इसमें डुअल टोन वगैरह या और ऊपर वेरिएंट जाओगे तो आपको डायमंड कट वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके अलावा टायर की बात करें तो MRF के वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, जिसके अंदर 235, 65, R17 ये टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक आपको दिए गए, और रियर के अगर मैं आपको दिखाऊं तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब देखो, आप इसको जस्टिफाई करोगे कि नहीं करोगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, बट एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, आप चला के देखना गाड़ी को, आपको तब समझ में आएगा कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर जो ओवरऑल ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा की गाड़ियों में अभी तक मैंने किसी में नहीं सुना है कि भाई उनके ब्रेक्स अच्छे नहीं है या गाड़ी स्किट वगैरह कर रही है या हैंडलिंग वगैरह। तो गाड़ी परफेक्ट जो है सारी चीज़ ऑफर कर देती है। हालांकि अगर आप ऊपर जाने लगते हो, इससे और भी एडवेंचर वेरिएंट वगैरह भी आते हैं, तो उसके ऊपर आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है ना टाटा ऑफर कर देता है। वाइपर्स की बात करें तो एरो ब्लेड या फ्रेमलेस जो वाइपर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है, हाँ भाई रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप विंडशील्ड पे यहाँ पे सामने की तरफ उसका जो सेंसर है ना वो देख पा रहे होगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऑटो हेडलैम्प भी मिल रही है, रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको मिल रहे हैं, अलॉय भी आपको इस प्राइस पॉइंट पे दिए जा रहे हैं, और हेडलाइट का थ्रो वगैरह भी बहुत ही बढ़िया लगता है। हालांकि अगर टाटा इस वाली चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर देता ना, यहाँ पे कनेक्टेड वाली लाइट मिल जाती, तो बाहर से तो कोई बता ही नहीं पाता कि आपने बेस ले रखा है, सेकंड बेस है, कौन सा वेरिएंट है, तो वो वाली चीज़। मिरर्स पे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले तो आपको पियानो ब्लैक दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में 360 का जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे भी दिया गया है। इसकी क्वालिटी जब आप अंदर चल के देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई टाटा ने जो कैमरे पे सुधार किया है ना, मतलब टाटा जब पहली बार आया था हैरियर के साथ में या नेक्सॉन के साथ में, तो भैया उनके कैमरे बहुत ही बेकार थे, बट ओवर द टाइम टाटा ने अपने कैमरेज को इतना ज़्यादा सुधारा है ना कि भाई आईफोन के कैमरे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि फीके लग रहे हैं। तो वो वाली चीज़ बाकी जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, ऑटो फोल्ड है कि नहीं है जब अंदर चलेंगे दिखा दूंगा। यहाँ पे कोई भी लोअर गार्निश वगैरह नहीं मिलती है, ना ही ऊपर की तरफ कुछ आपको दिया गया है, जबकि टॉप एंड में यहाँ पे क्रोम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे नॉर्मल मैट ब्लैक सारा कुछ जो है रखा गया है। डोर हैंडल्स वगैरह की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। गाड़ी प्रॉपर रूफ रेल्स आपको यहाँ पे जो ऑफर कर देती है, और इनफैक्ट लोगों की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ भैया पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। और अगर आपको अंदर से देखना है तो ये आप देख लो भैया, अंदर से कुछ इस तरीके का ओवरऑल जो सारा सेटअप है ना वो आपको दिखेगा। हालांकि ओपन करके भी मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें इधर की तरफ से थी। नो डाउट गाड़ी बड़ी भी लगती है, और जो चीज़ें ऑफर करी गई हैं वो आपको पसंद भी कहीं ना कहीं आ सकती हैं। उसके अलावा रियर में आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैरियर की बड़ी सी जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। एज सच कोई भी वेरिएंट वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो नहीं आएगी, और गाड़ी लुक्स परफेक्ट। अगर आप रियर से बात करते हो कहीं से भी ऑड वाली फील नहीं आती। कई लोग बोलते हैं कि पैनल गैप्स वगैरह हैं, बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, बट भाई मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं आपको बॉदर करेगा। रोज तो आप नापने नहीं वाले हो, तो वो वाली चीज़। बाकी सेंटर में से हम टाटा का लोगो दिया गया है, जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है। रियल ग्लास की बात करें तो सिर्फ वाइपर जरूर से मिल जाता है, हालांकि डीफॉगर भी देना चाहिए था बट टाटा ने नहीं दिया। वो आप मुझे बताना आपको कैसा लगता है। उसके अलावा एलईडी स्टॉप लैंप वॉशर यहाँ पर प्लेस करा गया है, और गाड़ी के एंटेने की बात करें तो वो शार्क फिन है, और साथ में पियानो ब्लैक दिया गया है, जो कि वाइट के साथ में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। कोई भी कंप्लेंट आप इससे रिलेटेड नहीं करोगे। बट एक चीज़ याद रखो, ये जितनी भी लाइट वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो सेंटर वाली लाइट का है भाई, वो ग्लो नहीं करता है, वो डमी है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। और रियर फॉग लाइट वगैरह की बात करें तो सारा सेटअप जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। ये सारा कुछ मैट ब्लैक के अंदर है, बढ़िया है। कहीं भी स्क्रैच वगैरह आएंगे तो ज़्यादा विजिबल नहीं होएगा। हालांकि आप मेंटेन करके रखोगे तो ज़्यादा कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे भी देखो एक्टिव वेंट्स आपको प्रॉपर अंदर की तरफ मिल जाते हैं। अगर आपको दिख रहे हैं अब आपको बेहतर तरीके से जो है दिख जाएंगे। रियर में सेंसर की बात करें 2 दे रखे हैं, 4 नहीं दिए हैं। टाटा मोस्टली इस वाली चीज़ में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर देता है। रियर स्किड प्लेट वगैरह आप देख लो, सेम सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको जो है दी गई है। सस्पेंशन सेटअप वगैरह की बात करें तो ये आप देखो भैया, इस तरीके का ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एडब्ल्यू का टैंक है। उसके अलावा रियर में कहीं भी आपको टोइंग हुक वगैरह की बात करोगे ना, वो चीज़ नहीं मिलती है। ये हैरियर ईवी के साथ में भी हमने देखा था, और कई लोग पता नहीं इस चीज़ पे मैंने जब से रील डाली है तो पता नहीं किस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी आप जवाब दे देना भैया, आपको क्या लगता है। उसके अलावा देखो मेड इन इंडिया कार की पहचान अगर आपको यहाँ पे देखनी है तो यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगी। और आप खोलते हैं बूट, यहाँ पे दे रखा है बटन, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा गाड़ी आवाज़ करती है, बूट खुल जाएगा। 445 लीटर कैपेसिटी का जो एग्जैक्ट बूट है ना, वो आपको इस कंडीशन के अंदर दिखेगा।
हालांकि अगर आप चाहो कंडीशन को चेंज करना तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है, सीट को फोल्ड कर सकते हो और बूट अपना जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो बूट से रिलेटेड कोई भी कमी आप नहीं बोलोगे, बहुत ही बढ़िया बूट यहाँ पे दिया गया है। और थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर आप ढंग से कर रहे हो तो अच्छा खासा जो लगेज है ना वो ईजिली गाड़ी के अंदर आ जाएगा। हालांकि पार्सल ट्रे वगैरह कंपनी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर नहीं देती, अगर आप चाहो तो एसेसरीज वगैरह के अंदर डीलरशिप से जो है ले सकते हो। डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही में एक चीज़ और देखो, यहाँ पे सबवूफर वगैरह भी नहीं आता है, वो आपको अंदर से खाली जो है दिख रहा होगा। यहाँ पे फिट मुझे नहीं लगता कि आप करवा पाओगे। हाँ, जुगाड़बाजी आफ्टर मार्केट जाके कराना चाहते हो वो आपके ऊपर है, करा सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है सारे बंदों के लिए मिल जाते हैं। 2 अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सेंटर वाले के लिए जो है अपना हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। और नीचे की तरफ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपना स्पेयर टायर वगैरह भी नहीं है, नीचे भी मैंने आपको दिखाई दिया था। और अगर आपको एड ब्लू डालना है ना तो वो आप यहाँ से जो है ईजिली डाल पाओगे। तो कई लोग बोलते हैं टाटा की गाड़ियों में डीजल की जगह पे एड ब्लू डालने का ऑप्शन नहीं है। ये देखो, यहाँ पे कहीं भी आपको एड ब्लू डालने का ऑप्शन जो है नहीं दिया जाता है। सिर्फ आपको डालना कहाँ से है भैया, यहाँ से जो है आपको डालना पड़ेगा। ये कैप खोलो और यहाँ पे इजीली डाल पाओगे। तो ये सब कुछ रियर में है, बाकी कवरिंग वगैरह प्रॉपर आपको जो है दी गई है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई अनइवन वाला फील आ रहा हो। हालांकि टॉप एंड में या इससे ऊपर अगर आप जाने लगते हो तो और बेहतर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हालांकि ऊपर वाले वेरियंट्स के अंदर आपको तो इलेक्ट्रॉनिक पावर टेल गेट है ना, उसका भी ऑप्शन दिया जाता है, बट यहाँ पे नहीं है। मैनुअल आपको दिया गया, इसको इस तरीके से आप बंद जो है कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ से हैं। ये मैंने आपको जो है दिखाई दिया था। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और, सेम देखो हैरियर की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे जो है दी गई है। और अब देख लेते हैं भाई गाड़ी के अंदर जो इंजन है। वैसे तो आने वाले टाइम में मैंने आपको जैसे बोला ना कि भाई टाटा जो है नया 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन आपको ऑफर करेगा हैरियर के अंदर। बट हालांकि अभी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको सेम जो है 2.0 लीटर वाला क्रायोजेट इंजन है ना, वही देखने मिलता है, जो कि 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। इंजन में कोई भी शिकायत नहीं। और टाटा ने तो भैया इसके अभी हाल ही में राइट्स भी खरीद लिए हैं, बेटर डेवलपमेंट और कई सारी चीज़ों में चेंजेस करने का उनका प्लान है। बट आने वाले टाइम में देखेंगे, बट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट जो है दे दिया है। उसके अलावा कूलेंट वगैरह का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे हो। वॉशर वगैरह डालना है तो उसका ऑप्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टाटा थोड़ा अंदर की तरफ प्लेस कर देता है। ये देख लो भाई, यहाँ पे प्रॉपर साइड में ही जो आपको स्पेस दिया गया, ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह जो है मिल जाती है। अब ये पर्टिकुलर इंजन अगर आप एवरेज वगैरह की बात करोगे ना तो एवरेज वगैरह भी ठीक ही दे देगा। कंपनी के हिसाब से बात करें तो कंपनी जो है 18 किलोमीटर पर लीटर का जो है डीजल के अंदर एवरेज क्लेम कर रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में 15, 16, 14 इस तरीके का एवरेज जो है गाड़ी के साथ में आप निकाल पाओगे। कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आने वाली है। आने वाले टाइम में पेट्रोल का और देखना है कि पेट्रोल के साथ में क्या होगा। और सामने भाई सफारी भी खड़ी हुई है। अगर आपको सफारी का भी रिव्यू देखना है डार्क एडिशन का, कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देना भैया। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप बी प्लर वगैरह की बात करोगे तो ये पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है दिया गया है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। एक बार आप सेकंड बेस वेरिएंट का इंटीरियर वगैरह चेकआउट करो। डोर वगैरह देखो, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी है। देखो सेफ्टी लाइट आपको डोर के नीचे देखने को मिल जाती है। डुअल टोन है, ये पूरा सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। फैब्रिक के अंदर है, हालांकि लेदर वगैरह नहीं दे रखा है। तो मुझे नहीं लगता आप इसमें कोई बोलोगे कि भाई इसमें लेदर दे देना चाहिए था। कई ब्रांड तो दे भी नहीं रहे हैं, बट हाँ मैं टाटा के लिए बोलूँगा कि भाई थम्स अप जो है बनता है। चारों पावर विंडो के ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा डोर लीवर जो है क्रोम या एक तरीके का स्टील फिनिश के अंदर देखने को मिल जाता है। हालांकि प्रॉपर स्टील जो है नहीं दे रखे है। मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स की बात करें तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मोस्टली टाटा थोड़ा सा अजीब जगह पे देता है। टियागो वगैरह भी देखोगे तो उसके भी यहीं पे आपको मिलते हैं। ऑटो फोल्ड है कि नहीं है तो उसके लिए एक बार क्या करते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। और चाबी को जो है मैं गाड़ी के अंदर जो है इस जगह रख देता हूँ। देखो गाड़ी वगैरह सारी ऑन हो चुकी है। और देखो फिर ट्राई करते हैं। हाँ भाई, आपको जो है ना इलेक्ट्रिकली इस तरीके से फोल्ड वगैरह करने का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाता है। इस तरीके से दबा के रखो, अनफोल्ड जो है हो जाएगा। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया है। ट्यूटर्स वगैरह की बात करें तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्या ट्यूटर्स वगैरह अंदर की तरफ हैं। नहीं भाई, अंदर की तरफ जो ट्यूटर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ स्पीकर से स्पीकर्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको ऐड कराने हैं ना तो आपके आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना। मैंने अपनी टियागो के अंदर टॉप एंड मॉडल वाले जो अपने ट्यूटर्स हैं ना वो किस तरीके से प्लग एंड प्ले इंस्टॉल्ड करें वो आप वहाँ पे जो है देख सकते हो। अब बात कर लेंगे सीट की। सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी सीट्स भी बहुत कमाल की हैं। हालांकि ये फैब्रिक ही हैं, बट जो ओवरऑल डिजाइनिंग वगैरह वो डिट्टो सेम रखा गया। डुअल टोन आपको मिल जाती हैं। तो ओवरऑल केबिन के अंदर अगर आप लाइट वगैरह की बात करोगे बढ़िया जो है आता है। हालांकि सनरूफ जब खोलेंगे ना आप देखोगे कि और ज़्यादा केबिन जो है लाइट हो जाता है। उसके अलावा सीट के अंदर बात करें, हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल वगैरह आप चेंज कर ही सकते हो। मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाड़ी के बारे में। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, इसको कवर कर देते हैं और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर और क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। डोर थर्ड आप मुझे बताओ भाई आपको किस तरीके से ओवरऑल जो है सारी चीज़ें फील हुई हैं।
देखो डोर वगैरह पे मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी थी, एक बार आप डैशबोर्ड वगैरह भी देख लो। तो डैशबोर्ड भी बहुत ही प्यारा लगता है, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत वगैरह आपको नहीं होने वाली है। और एक बार में देख के तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बेस वेरिएंट में बैठा हूँ, सेकंड बेस में बैठा हूँ, टॉप एंड में बैठा हूँ, क्योंकि मोस्टली कई मैन्युफैक्चरर के टॉप एंड मॉडल ऐसे दिखते हैं। जो टाटा का सेकंड बेस वेरिएंट दिख रहा है ना, वैसा कई लोगों के टॉप एंड वेरिएंट दिखते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि अगर आप क्रूज कंट्रोल की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे जो ऑफर कर दिया गया है। बाकी व्यू वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टीयरिंग माउंटेड जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिए गए। इंफोटेनमेंट आप देखो 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट बाय द वे आपको दिया गया, जो कि टॉप एंड में 12 पॉइंट समथिंग इंचेस का आपको देखने को मिलता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको दिया गया है। गाड़ी के अंदर जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं आयरा वाले, वो भी आपको गाड़ी के अंदर जो मिल जाते हैं। तो टाटा ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है। अगर आप इस गाड़ी को पर्टिकुलर वेरिएंट को भी लेते हो ना, तो आपको कहीं भी कमी नहीं लगेगी। इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया है। इसके अंदर एडजस्टमेंट वगैरह की बात करें तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है। टेलीस्कोपिक की बात करें नहीं भाई, टेलीस्कोपिक भी दिया गया है। आप देख रहे हो भाई कितनी कमाल की चीज टाटा ने इस बार जो है कर दी है भाई। इस चीज के लिए तो 10 आउट ऑफ 10 वाली चीज जो है टाटा के लिए हो जाती है कि 17 लाख के प्राइस पॉइंट पे इतनी बड़ी गाड़ी और फीचर्स इस तरीके के कि कोई और मार्केट में नहीं ऑफर कर रहा है। तो इस चीज के लिए आप लाइक जरूर से कर सकते हो। हालांकि सेफ्टी वगैरह में तो आप चर्चा नहीं करो तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 5 स्टार सेफ्टी, सब कुछ गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। तो सेफ्टी में ना ही बात करो तो सही है। उसके अलावा हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे वाइपर्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ऑटो सेंसिंग जो वाइपर्स हैं वो दिए गए हैं। पुश बटन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये जो फिनिशिंग वगैरह वो बहुत सही है। ये पियानो ब्लैक है, यहाँ पे इस तरीके का ये रिसाइकिल मटेरियल सॉर्ट ऑफ है। ये आपने कई जगह पे देखा होगा। इसका प्रॉपर नाम तो कहीं भी मेंशन नहीं है, बट हाँ आपको देखने में बढ़िया लगेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे पूरा जो है आपको डैशबोर्ड वगैरह के नीचे जो है देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा हाँ मैं आपको व्यू वगैरह दिखा रहा था, अब आ जाओ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो ये ना पूरी डिजिटल स्क्रीन है 10.25 इंचेस की, यानी कि TFT स्क्रीन प्रॉपर आप बोल सकते हो, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। बट अगर आप इस व्यू वाले बटन को इस तरीके से दबाओगे ना तो आप नोटिस करोगे कि भाई कई सारी चीजों पे चेंज आने लगेगा। ये पूरा डिजिटल स्क्रीन जो है इस तरीके से बन जाती है। 3 ऑप्शन है बाय द वे। यहाँ पे आपको टेकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, और तीसरे व्यू की बात करें तो ये नॉर्मल अपना है, जहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्मेट भी है और थोड़ा सा एनालॉग वाली फील भी गाड़ी कहीं ना कहीं कराती रहती है। तो ये बढ़िया चीज है। इसके बारे में क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर, इग्निशन फिलहाल ऑन है, वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, रेंज क्या बची हुई है गाड़ी, एवरेज क्या दे रही है, रिफ्यूलिंग के बाद आपने कितना चलाया था, पेट्रोल या डीजल कितना है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे कंपास वगैरह ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो वो भी मिल जाता है। DRL वगैरह फिलहाल ऑन हो चुके हैं वो बता रहा है, सीट बेल्ट वार्निंग बता रहा है, टाइम क्या हो रहा है, वो सारी चीज आप देख सकते हो। और टॉगल करोगे तो टॉगल करने के बाद भी आप देखो नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा ओके वाले बटन को दबा के रखोगे तो आप इसके सेटिंग्स वगैरह के अंदर आ जाओगे। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो डायल व्यू मैंने आपको तीनों दिखाई दिए। सेकेंडरी एरिया के इन्फॉर्मेशन में आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फेवरेट मेन्यू वो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। इल्यूमिनेशन वगैरह, अबाउट और बैक वगैरह करने का ये सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके अलावा दोबारा प्रेस कर दें तो यहाँ पे ट्रिप A और यहाँ पे ट्रिप B, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, DPF वगैरह दिखाता है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ भाई यूरिया का लेवल प्रॉपर यहाँ पे दिखा देता है। गाड़ी के अंदर पावर एंड टॉर्क के क्या जो है आप यूज कर रहे हो वो देख सकते हो। यहाँ पे G-फोर्स मीटर है। सर्विस ड्यू कितने दिनों में है, दोबारा प्रेस करोगे तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, कंपास। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मेरे को बात पकड़ में नहीं आ रही भाई, TPMS टाटा की गाड़ी में मिल नहीं रहा। ऐसा हो नहीं सकता, एक बार जरा दबा के दोबारा चेक करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता भाई। TPMS भाई TPMS मुझे जितना समझ में आ रहा है TPMS टाटा की इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर मुझे लगता है कि नहीं दे रखा है। हालांकि वार्निंग वाला जरूर से रहेगा, इतना जरूर से बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई वो भी ना हो ऐसा तो मुझे विश्वास हो नहीं सकता। क्योंकि बाकी उसके अलावा आउटसाइड का जो टेम्परेचर वगैरह वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। इसकी बात करें तो एक बार आप स्लाइड वगैरह करके देखो, पेयर डिवाइसेस वगैरह, विजेट वगैरह, और यहाँ पे AC वगैरह के कंट्रोल्स अगर आपको यूज करने यहाँ पे क्लिक कर दो, इस तरीके से प्रॉपर AC खुल के आ जाएगा। जो भी चीज आपको यूज करनी है वो कर सकते हो। और डेडिकेटेड यहाँ पे बटन भी आपको जो दिए गए। हालांकि ये टच बेस्ड है तो वो चीज ध्यान रखना। अब मेन बात आ जाती है 360 कैमरा कैसा है वो दिखाओ भाई। देखो भाई 360 कैमरा किसी और मैन्युफैक्चरर की गाड़ी से आप लगा के देख लेना भाई, इससे बढ़िया आपको जो कैमरा है ना वो कहीं और नहीं मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 3D का व्यू देखना चाहते हो, प्रॉपर हैरियर जो बन के आ रही है, सनरूफ वगैरह देख लो, फ्रंट से देख लो, लेफ्ट राइट का देखना है वो देख सकते हो, बैक का देखना है वो देख सकते हो। सेटिंग्स वगैरह के अंदर आओगे तो सेंसर की आपको वॉल्यूम वगैरह चेंज करनी है तो वो भी आप इजीली यहाँ पे जो है कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया चीजें यहाँ पे ऑफर कर रखी है। अगर आप ऑल मेन्यू के अंदर मैं अगर आपको लेके आऊँ तो ये आप देखो भाई, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट, ड्राइव नेस्ट, इमेज व्यूअर, मीडिया, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं।
साउंड डेमो वगैरह में तो मैंने आपको कई बार सुना रखा है, क्वालिटी वगैरह नो डाउट परफेक्ट आपको मिलती है। नीचे की तरफ आ जाए तो एक जो है आपको ए टाइप पोर्ट यहाँ पे दिया गया, थोड़ा सा क्लोजअप में आपको मैं लेके चलता हूँ, ये आप देख पा रहे हो, और एक जो है आपको सी टाइप पोर्ट यहाँ पे जो है दिया गया है। चाबी वगैरह रखना चाहते हो, एक चाबी रहेगी तो ईजिली यहाँ पे जो है आ जाएगी, बट दो चाबी की बात करोगे, दो चाबी भी आ जाएंगी, इस तरीके से आप रख सकते हो और यहाँ पे फोन वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है भाई ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि बहुत ही सही यहाँ पे जो है लग रहा है, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत वगैरह है नहीं। स्लॉटिंग्स वगैरह की बात करें कैसा काम करता है, तो स्लॉटिंग वगैरह भी ठीक है, स्मूथ आपको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हाँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत ही तगड़े लेवल का है, बट हाँ परफेक्ट जो है सारा कुछ काम करता है। रिवर्स वगैरह लगाना चाहते हो तो मान लो मैं रिवर्स आपको लगा के दिखाऊं, तो यहाँ पर रिवर्स कैमरा और 360 का जो कैमरा है वो सारा कुछ जो है ऑन हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर अडेप्टिव जो गाइडलाइंस वगैरह वो भी जो है यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे देखो भाई फर्स्ट इन सेगमेंट जो है आपको जेट इंस्पायर्ड वाला जो हैंड ब्रेक है ना वो दिया गया है। और टाटा जब ये लेके आया था ना तो कई लोग बोल रहे थे यार इसको खींचने में या कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, बट भाई परफेक्ट काम कर रहा है। ऊपर वाले वेरियंट्स में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो भी टाटा जो है ऑफर कर देता है। आर्मरेस्ट की बात करोगे, आर्मरेस्ट भी आपको दी गई है। इसके अंदर स्पेस वगैरह देख लेते हैं, इतना कुछ स्पेस है, 12V का पावर सॉकेट, और यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह है ए टाइप और सी टाइप जो कि आप देख पा रहे हो। हालांकि गाड़ी के अंदर कहीं भी फास्ट चार्जिंग पोर्ट का जो ऑप्शन है ना वो नहीं दिया गया है, ध्यान रखना इस वाली चीज का। डैशबोर्ड वगैरह परफेक्ट दिखता है, कहीं से भी आपको कोई भी इससे रिलेटेड शिकायत जो है नहीं होने वाली है, सब कुछ बढ़िया है। ऊपर की तरफ बात करें तो मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। लाइट की बात करें तो LED जो लाइट्स है वो देखिए, हालांकि ये थोड़ा सा ब्लू फिनिश ज्यादा इसके अंदर दिखता है, ब्लू टिंट बेसिकली, तो वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। थोड़ा सा और व्हाइट की तरफ रहता है या कूल व्हाइट की तरफ तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। सनरूफ खोल लेते हैं, ये आप देखो भैया फुल पैनोरामिक जो सनरूफ है, एक सेकंड में इसका पूरा कंप्लीट जो है ना बंद करते हैं, ब्लाइंड हटाता हूं ताकि मैं आपको बेहतर सारी चीजें दिखा पाऊं। देखना अब सिर्फ ब्लाइंड हटेगा, तो एक ही बटन में ना सारी चीजें इंटीग्रेट कर रखी हैं कि आप जितना प्रेस करोगे उस तरीके से सारा कुछ काम करता है। थोड़ा करोगे तो सिर्फ ब्लाइंड खुलेगा, पूरा कर दोगे तो वो खुल जाएगा, और आपने अंदर की तरफ प्रेस कर दिया तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी वेंटिलेशन वगैरह के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या ये एडजस्ट वगैरह होता है? तो सबसे पहले तो कवरिंग वगैरह आप देख लो अच्छी तरीके से कवर कर लेता है। हालांकि एडजस्टमेंट वगैरह की बात करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो नहीं मिलती है। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी सेम सारी चीजें फिक्स्ड, अपना जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। सीट बेल्ट की बात करें तो एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे जो है दी गई है। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह के बारे में आप मुझे बताना, आपको क्या लगता है कि मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, दी गई है, बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, वो सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे ग्लो बॉक्स की बात करें, टाटा के ग्लो बॉक्स हमेशा से जो है बहुत ही बड़े रहते हैं, जो कि आप अंदर की तरफ जो है क्लोजअप में देख ही पा रहे हो। हालांकि लाइट वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है नहीं दिया गया। सॉफ्ट ओपनिंग हालांकि जो है मिल जाती है, जो कि बढ़िया चीज है इसके बारे में। और एक और चीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 लीटर की बोतल आराम से रख पाओगे। यहाँ पे भी स्पेस है, अम्ब्रेला होल्डर भी प्रॉपर दिया गया है। तो एक प्रॉपर SUV वाली जो चीज़ है ना वो गाड़ी के अंदर जो है देखने मिल जाएगी। और फैमिली कार का भी जो सपना है वो इसके साथ में जो है पूरा कहीं ना कहीं हो जाता है। प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दे रखी हैं। इसको कर लेते हैं बंद और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ के अंदर क्या कुछ जो है दिया गया है। आ जाओ अंदर की तरफ। गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है, चौड़ी है, तो भैया उस तरीके का ओवरऑल सेकंड रो के अंदर स्पेस भी आपको जो है देखने को मिलेगा। एक बार आप नी रूम वगैरह देखो भैया, अच्छा खासा नी रूम आपको देखने को मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी इशू आपको यहाँ पे नहीं फील होगा। ये मैं अपना पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और इनफैक्ट ये जो थोड़ा सा फ्लोर है ना वो इस तरीके से उठा हुआ है, तो आपके पैर भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल यहाँ पे जो है हो जाते हैं। उसके अलावा सब कुछ सेम देखने को मिलता है, ट्यूटर वगैरह नहीं आता है। और जो AC वेंट्स हैं वो यहाँ पे पिलर माउंटेड आपको जो है दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे कर्टेन्स वगैरह नहीं आते हैं, बट हाँ प्रोविजन आप देखो कि हाँ टाटा ने सोचा होगा कि यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले वेरिएंट जो है ना उसके अंदर ये वाली चीज आपको मिल रही है। बाकी एयरबैग वगैरह की बेजिंग आपको यहाँ पे भी दे रखी है, अगर आपको नहीं दिख रही है अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगी। उसके अलावा लाइट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे जो है ना प्योर व्हाइट जो लाइट है वो दी गई है। सनरूफ देखो भैया, सनरूफ जो है अच्छी खासी बड़ी है, तो भैया आपको सनरूफ से अगर निकलने का शौक है डेफिनेटली यहाँ पे जो आप पूरा कर सकते हो। बट चलती गाड़ी में मत ही निकलना भैया, एक्सीडेंट वगैरह होगा तो बहुत बुरा जो है हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं हेडरूम वगैरह कैसा है, देखने में कैसा क्या कुछ लग रहा है। देखो पहले तो हेडरूम वगैरह बहुत ही बढ़िया। अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11" भी है ना कंफर्टेबल आ जाओगे, बट अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से बैठना पड़ेगा। मेरी पर्सनल हाइट के बारे में बात करोगे 5.5 फीट के आसपास है मेरी हाइट, तो मुझे पर्सनली कोई भी इससे रिलेटेड इशू नहीं हो रहा है। हेडरेस्ट वगैरह भी परफेक्ट है। साइड सपोर्ट की बात करोगे वो भी बढ़िया है। मुझसे चौड़े भी हो डेफिनेटली गाड़ी के अंदर फिट आ जाओगे, कोई भी इससे रिलेटेड इशू नहीं है। अगर मैं आपको दूर से भी दिखाऊं तो अब आपको बेहतर जो है सारा कुछ समझ में जो है आ रहा होगा। हालांकि गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलती है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर काश मिल जाती तो बेहतर था, नहीं भी दिया
तो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि कमी वाली चीज़ है, क्योंकि 17 लाख में और टॉप एंड वेरिएंट के अगर आप प्राइस डिफरेंस के बीच में कैलकुलेट करोगे 7-8 लाख का डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो 7-8 लाख अगर आप कम दे रहे हो एक शोरूम पे, ऑन रोड पे उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं दिखे अब आपको दिख जाएंगे। ए टाइप है और सी टाइप, मल्टीपल जगह पे जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो दिए गए। तो आपके गैजेट्स वगैरह ऑन द गो कहीं भी आप बैठे हो, आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, आर्मरेस्ट के अंदर रख रहे हो, तो सब जगह चार्ज वगैरह परफेक्ट होते रहेंगे। फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, टनल थोड़ा सा ज़्यादा है। मान लो अगर मैं आपको बीच में बैठ के दिखाऊं तो सबसे पहली चीज़ तो ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो ऐसे आपके पैर अटकेंगे और ऐसे बच्चा रहेगा तो वो कंफर्टेबल बैठेगा, बट अगर मैं बैठ के दिखाऊंगा तो अंडर थाई सपोर्ट में इशू डेफिनेटली जो है लगने वाला है। हाँ, बैठ सकते हो, सीट कंफर्टेबल है, कहीं से भी आपको जो है ना बेकार वाली फील गाड़ी के साथ में नहीं आएगी। एक बार व्यू भी देख लो भैया डैशबोर्ड वगैरह का, बहुत ही परफेक्ट जो है सारी चीज़ें अलाइन करी गई, कहीं से भी मिस अलाइन वाली जो चीज़ है ना अगर आप ढूंढोगे तो दिख जाएगी, बट हाँ एक बार में कहीं से भी नहीं दिखता है। हालांकि थोड़े बहुत पैनल गैप्स वगैरह आपको नज़र जो है ज़रूर से आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, अब आपको बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे दिख पा रहा होगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर जो है दी गई है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। और ये भी अपना जो ग्रैब हैंडल है वो फिक्स्ड आपको जो है दिया गया है। तो अब आप मुझे बताओ 17 लाख के प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे क्रेटा सेल्टोस जैसी छोटी गाड़ियाँ आपको मिल रही हैं, छोटा इंजन मिल रहा है आपको, और वहीं सेम प्राइस के अंदर टाटा हैरियर के साथ में प्योर एक्स वेरिएंट अगर आप लेते हो, अलॉय, ऑटो हेडलैम्प, डीआरएल वगैरह फिलहाल ऑन ही है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। थोड़ा सा एंगल सही कर देता हूँ, अब आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिख जाएगा। तो एज अ परफेक्ट कॉम्बो अगर आप देखोगे गाड़ी को बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। वारंटी वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर की वारंटी और 3 साल, ये सारा कुछ आपको स्टैंडर्ड में मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप अप टू 5 साल तक इस गाड़ी को जो है एक्सटेंड इन द सेंस ऑफ वारंटी जो है करा सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ अगर आप इतने पैसे डाल रहे हो हैरियर वगैरह की तरफ या सफारी वगैरह की तरफ, तो भैया आप एक्सटेंड वारंटी की तरफ भी चले जाना। कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी देंगी, और कहीं ना कहीं आपको रिलायबिलिटी वाला जो फैक्टर टाटा के साथ में रहता है वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो इस प्योर एक्स वेरिएंट के बारे में। आप बताओ आपको हैरियर का ये प्योर एक्स वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर 17 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे कैसा लगा, इसके फीचर्स जो हैं वो आपको कैसे लगे, और क्या ओपिनियन है आपका, क्या आप लोगे नहीं लोगे। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।